दोस्तों भाइयों, हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला यमन का गवर्नर बनाकर भेजा गया। तो कहा कि मुआज, हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आका बदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी नसीहत की कि वहां तुम कैसे जाना है, कैसे काम करना, कैसे रहना, लोगों से बात किस तरह करना, अपनी दीन की बात लोगों कैसे पहचाना, अपने किरदार किस तरह दिखाना, लोगों के पास किस तरह पेश आना, बड़ों का अदब किस तरह करना, छोटों पे शफकत किस तरह करना, बहुत सारी चीज बताई। उन सारी चीजों में एक चीज बताई कि मुआज अपने जुबान को अपने काबू में रखना। क्या कहा? अपने जुबान को अपने काबू में रखना। जुबान के अंदर नरमी होगी तो वो आदमी सखी होगा, और अगर जुबान के अंदर नरमी नहीं होगी, नरमी से जुबान खाली होगा, तो फिर उसका मिजाज कड़क होगा, उसके बोल अच्छे नहीं होंगे। सखावत आती है नरमी की वजह से। जुबान के अंदर नरमी होगी तो हमारे अंदर सखावत आएगी। अल्लाह ने जुबान को बगैर हड्डी के बनाया, तो हम भी इस जुबान को बगैर हड्डी के रखे, इस जुबान के अंदर हड्डी ना लाए, मतलब अपनी जुबान से दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को इस्लाम की खूबी बता रहे हैं, और लोग इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। अपने आप को संभाल ले। उसी वक्त एक सारा नाम की औरत आई और कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने जब से इस्लाम की खूबी लोगों को बताई और इस्लाम की बात लोगों को बताई, लोग आपकी बात सुनते गए और अपने आप को संभलते गए। और जब से आपने इस्लाम की खूबी बताई, दीन की बातें बताई, लोग हमारे गाना सुनना, हमारे कोठों के छत पे आना, हमारे डांस देखना, ये सब लोगों ने छोड़ दिया और हमारा काम ठप हो गया। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत परेशान हूं, मेरे लिए खाने का इंतजाम कर दीजिए, मेरे घर में फाके की नौबत आ गई है। सारा नाम की औरत थी। उसने कहा कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जब से इस्लाम की खूबी बताइए, इस्लाम की बातें बताइए, लोगों को संभाला, लोगों को अच्छी जिंदगी गुजारने की दावत चलाई, जब से लोग हमारे घरों पे आना बंद कर दिए, हमारे डांस, हमारे गाना सुनना बंद कर दिए। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में तो फाके की नौबत आ गई, आप मेरे खाने पीने के इंतजाम कर दीजिए। हजरत सारा की बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से नहीं कहा कि इनके घर को भर दो या इनको भगाओ, ये नाचने वाली गाने वाली मेरे पास आ गई, नहीं कहा। बल्कि और सहाबा से भी ये नहीं कहा कि इनके खाने पीने का इंतजाम कर दो, बल्कि कहा कि मेरे घर वालों से कह दो, मेरे अहले बैत से कह दो कि सारे के लिए खाने पीने का इंतजाम कर दे। और अहले बैत ने, आपके घर वालों ने बहुत सारे कुछ खाने पीने का इंतजाम कर दिया। और सहाबा से इसलिए नहीं कहा कि कहीं सहाबा के दिल में बात पैदा हो जाती कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नाचने वाली के लिए, डांस करने वाले के लिए हमसे कह रहे हैं कि उनके खाने पीने का इंतजाम कर दो। कहीं सहाबा, उलमा ने कहा, कहीं सहाबा को यह बात
पसंद में आई थी कि एक नाचने वाले के लिए अल्लाह के नबी मुझसे कह रहे उसका इंतजाम कर दो। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से नहीं कहा, बल्कि कहा कि अहले बैत से कह दो, हमारे घर वाले से कह दो कि सारे के लिए खाने पीने का इंतजाम कर दो। और अहले बैत ने, आपकी घर वालों ने बहुत कुछ इंतजाम कर दिया। तो मेरे महबूब आका दो जहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक दिखा रहे थे, देखो मैं कैसे अखलाक वाला हूं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम भी अपने अखलाक को अच्छा बनाए। जब हमारे अखलाक अच्छे होंगे तो फिर क्या होगा, लोगों के साथ हमदर्दी करने का जज्बा पैदा होगा। अखलाक अच्छे होंगे, जुबान के बोल अच्छे होंगे तो अखलाक अच्छे होंगे। और जब अखलाक अच्छे होंगे तो अकेले खाने का दिन नहीं चाहेगा, ऐसा लगा कोई मेरे साथ खाना खाए, कोई खाए। अखलाक अच्छे होंगे, जुबान की बोल अच्छे होंगे, अखलाक अच्छे होंगे तो फिर लोगों के साथ हमदर्दी करने में खुशी महसूस होगी। किसी को कुछ खिलाकर, कुछ पिलाकर, कुछ हदिये देकर ये अपने आप को एक खुशी महसूस होगी। कब? जब जुबान की बोल नरमी होंगे। जब जुबान के बोल नरमी होंगे तो हमारे दिल के अंदर सखी आएगी, लोगों के ऊपर खर्च करने में मजा आएगा। लेकिन अगर हमारे जुबान बोल अच्छे नहीं होंगे तो हमारे दिल सख्त होंगे, और सख्त होंगे तो दिल के अंदर कंजूसी पैदा होगी, फिर लोगों के साथ हमदर्दी करने का जज्बा और शौक पैदा नहीं होगा।